बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन युगल चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर ज्ञान ध्यान की मूर्ति पूज्य महात्मा गणों के चरणों में कोटि सा नमन। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मास ध्यान समापन के बाद 2 दिवसीय सत्संग विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए, गांव घर के लिए पूज्य श्री हरिमोहन जी महाराज ने किया है और हम आप इस 2 दिवसीय सत्संग के प्रथम पाली में उपस्थित हैं और संत मत के नियमानुसार अभी स्तुति विनती के बाद पाठ हुआ है धर्म ग्रंथ का। सत्संग योग प्रथम भाग, दूसरे भाग से नानक वाणी, चौथे भाग से गुरु वाणी का पाठ हुआ है। और संत मत में यही खासियत है कि पाठ होता है और पाठ के मुताबिक वक्ता अपने मति के अनुसार प्रकाश डालते हैं। तो और सब मतों में ऐसा नहीं है। और सब मतों में पाठ नहीं होता है, लेकिन विषय बांध दिया जाता है और उस विषय पर वक्ता बोला, फिर उठ के चला गया, दूसरा वक्ता आया, फिर वो भी बोला, वो भी चला गया, फिर तीसरा वक्ता। इस परंपरा के तहत उधर के लोग प्रवचन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बोल करके चले जाएं, नहीं, स्थिर बैठे रहते हैं। गुरु महाराज ने ये परिपाटी चलाई है और निभा भी रहे हैं लोग। तो अभी पाठ हुआ है ईशावास्य उपनिषद, जो शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत है। और ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गिरधि कशिश्चित् धनम। ये ईशा इस शब्द पहले आया है और पाणिनि के धातु पाठ में इस अनुशिष्टो धातु है। तो इस शब्द का अनुशिष्टो का मतलब अनुशासन करता, जो सबके ऊपर अनुशासन करे उसी का नाम है ईश्वर। शासनकर्ता का नाम ईश्वर है। तो किस पर शासन करता है? वो सब पर करता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि देव, सूर्य, चंद्र, आकाश, हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, तमाम पूरे प्रकृति ब्रह्मांड में उनका शासन चलता है और उन पर किसी का शासन नहीं चलता। इसीलिए वो ईश्वर हैं, हम जीव हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि देव ये भी जीव कोटि में है। देवी भागवत पढ़ेंगे तो उसमें जीव कोटि में रखा गया है, क्योंकि नारद जी ने विष्णु से पूछा कि भगवान आप अवतार लेते हैं। कहा कि मत पूछो, अवतार माने जन्म होने में बड़ा कष्ट है। कुर्म जन्म हमने लिया, बरहा जन्म लिया, नरसिंह जन्म लिया, हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो तो जीव को न पीड़ा होती है,
पीव को पीड़ा नहीं होती है, याद रखना। और ये बढ़िया, और इसको ध्यान से आप लोग सुनिए। तो ये ईश्वर कोटि में जरूर है, परंतु है जीव कोटि में। वेदांत के अनुसार इसको जीव कोटि में रखा गया है। जैसे हम लोग जीव हैं, हम लोग अल्पज्ञ हैं, हम लोगों की अपेक्षा ब्रह्मा विष्णु शिव ये थोड़ा सर्वज्ञ हैं, लेकिन वो परम पिता इनसे भी ज़्यादा सर्वज्ञ हैं। तो ये भी अल्पज्ञ ही है उनकी अपेक्षा। तो इसलिए इन पर भी, सब पर भी शासन है। उन पर जिनका शासन नहीं, उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। तो कैसे? तो वेद में लिखा है कि सूर्यो उदयति भयात्, अग्नि तपति भयात्, वायो धावति भयात्, इंद्रस्य मृत्युर्धावति भयात्। पंचमम कहते हैं कि सूर्य भी भय से उदय होता है, अब भय से अस्त होता है। अब उनको किसका भय है? क्योंकि ईश्वर का भय। ईश्वर ने सूर्य को जन्म दिया है, उत्पन्न किया है, इसलिए ईश्वर के शासन में समय पर सूर्य उदय होता है, समय पर अस्त होता है। और कहते हैं वायु धावती भयात्, हवा भी चलती है, वो भी भय से चलती है। यदि हवा गुम हो जाए, सूर्य उदय 10 दिन न हो, मनमानी करने लगे, जैसे हम लोग मनमानी करते हैं, न गुरु की बात मानते, न माँ बाप की बात मानते, न शास्त्र की बात मानते हैं, मनमानी करते हैं ना, तो वही मनमानी का फल दुख है। मनमानी का फल दुख है। यदि हम मनमानी न करें तो हमें कोई दुख है ये नहीं है। हाँ, कोई दुख नहीं है, मनमानी का ही दुख है, समझे? हाँ, गुरु का वचन नहीं मानते, शास्त्र का वचन नहीं मानते, तो किसका वचन मानोगे? तुम मन का मानता है, इसीलिए मन परेशान करता है। और क्या, साधु महात्मा क्या करेगा उसमें? हैं? तुम जिसका सुनोगे मानोगे वही ना तुमको करना पड़ेगा, वैसा झेलना ही पड़ेगा। तुम किसी के बात पर, इशारा पर चलो, तुमको झेलना नहीं पड़ेगा। संसार का दुख तुम्हारा पीछा सदा के लिए छोड़ देगा, याद रखना। तो ये सूर्य ईश्वर से डरता है। यदि हम नहीं समय पर उदय होंगे तो हमारे ऊपर शासन होगा। अग्नि तपति भयात्, अग्नि भी भय से गर्म रहती है। यदि ईश्वर का शासन अग्नि पर न हो तो अग्नि ठंडा हो जाए, पानी गर्म हो जाए, आप क्या कर सकते हैं? बोलिए, कुछ कर सकते हैं? लेकिन नहीं, ईश्वर का उस पर शासन है कि तुमको गर्म रहना होगा। और जल को कहा कि तुमको ठंडा, कितना भी गर्म करो जल, फिर थोड़ी देर में, क्योंकि उसका स्वभाव शीतल है, और अग्नि का स्वभाव गर्म है, क्योंकि उनके आदेश से है। मृत्यु धावती भयात्, मृत्यु जिससे जीव डरते हैं, वो भय से समय पर वो जीव को लेने के लिए जाती है। यदि वो भी आलस करे, प्रमाद करे, लेने के लिए न जाए, तो बताइए, आदमी पर आदमी चढ़ेगा, बूढ़ा पर बूढ़ा, यहाँ जगह नहीं रहेगा धरती पर, क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं तो क्या होगा? जगह रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए भगवान ने नियम बनाया है। उस नियम में मृत्यु को आदेश दिया कि समय पर उसको लेकर के आओ, और मृत्यु डर से समय पर जाती है, उसको ले आती है। तो बताओ, ये सब परमात्मा के भय से अपना अपना काम करते हैं, और हम लोगों को भय है ईश्वर का। यदि ईश्वर आ जाए कि हम भगवान हैं, तो जिंदे उसको जला देंगे, जिंदे ही मार के खा जाएंगे। इसीलिए भगवान ने अपना रूप को अदृश्य कर लिया, इसीलिए भगवान ने अदृश्य कर लिया
कि हम दृश्यमान होंगे तो ये संसारिक लोग हमको जीने नहीं देंगे। इसलिए वह है ना समष्टि रूप में व्यापक हो गए। बात समझे, ये बात है। इसीलिए यह ईश्वर को किसने बनाया? हम आपको कोई ने बनाया, हमारे माँ बाप ने माँ बाप को, और उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को, और उनके माँ बाप ने। इस प्रकार से हम ब्रह्मा तक पहुँच गए। अब ब्रह्मा को किसने बनाया? वही ईश्वर ने बनाया। तो फिर ईश्वर को कहा कि ईश्वर को कोई नहीं बनाया है, वो स्वयंभू है। क्या है? स्वयंभू। स्वयं भवति इति स्वयंभू। जैसे नाखून को कौन बढ़ाता है? नाखून को कौन बढ़ाता है? बाल को, सिर का बाल कौन बढ़ाता है? अपने आप स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। अपने आप से नाखून भी स्वाभाविक रूप से बढ़ता है, वह जन्म लेता। वैसे ही वो ईश्वर स्वाभाविक रूप से अपने आप प्रकट हुआ है। स्वयं भवति स्वयंभू। उनको प्रकट करने वाला कोई नहीं, वो सबका कारण है, उनका कारण कोई नहीं है। याद रखिए। तो इस प्रकार से ईश्वर के विषय में बताया जाता है। और ईश्वर के विषय में एक नास्तिक एक आस्तिक, बाप है नास्तिक और बेटा है आस्तिक, दोनों में रोज बहस होती थी। बाप कहता था कि भगवान ईश्वर कोई नहीं है, अब बेटा कहता नहीं पिताजी ईश्वर नहीं है तो संसार चलता कैसे है? छोटा सा कोई परिवार है, समाज है, एक गार्जियन के बिना चलता नहीं है। मुखिया के बिना, जिला परिषद के बिना, कलेक्टर के बिना, प्रधानमंत्री के बिना नहीं चलता है। सब व्यवस्था है चलाने का। वैसे पूरे ब्रह्मांड को चलाने का एक कोई नियामक जरूर, कहा कि ये स्वाभाविक रूप से अपने आप चलता है। तो बाप बेटे में रोज झगड़ा होता था, रोज बहस होती थी। अब बेटा जो है बार बार उनको समझाते थे, लेकिन तर्क से काट देते। अब बाप था वकील और बेटा विद्यार्थी कॉलेज का, दोनों में बहस। एक दिन वो कॉलेज जा रहे थे, कहा कि मैं पिताजी को कैसे समझाऊं, ये कहते ईश्वर है ये नहीं है, अपने आप सृष्टि है। तो एक बात उनको फुर गई। कॉलेज नहीं जाकर लौट करके घर आए। पिताजी तब तक कोर्ट चले गए थे, जहाँ पिताजी आकर बैठते थे। घर में एक ऑफिस बना रखे थे, वहीं गए। एक सादा कागज लिया, बहुत सुंदर एक चित्र बनाया, मनमोहक आकर्षक चित्र बनाया। और वो चित्र बनाकर और वहीं रख कर वो कहीं घूमने के लिए चला गया। वकील साहब समय के अनुसार 4-5 बजे कोर्ट से घर आए तो वहीं बैठते थे। नजर पड़ गई टेबल पर कि बहुत सुंदर ये तस्वीर किसने बनाई? तो घर में बहुत से सदस्य सब थे, सबसे एक पूछा ये सुंदर तस्वीर किसने बनाई? घर के लोगों ने एक तरफ से इनकार चले गए कि नहीं हमने नहीं, हमने नहीं, हमने नहीं। तो किसने बनाई? उसकी पत्नी ने कहा कि लड़कवा गया है बाहर घूमने, आने दीजिए, उससे भी पूछ लिया जाए। थोड़ी देर में वो लड़का आ गया। पूछा पिता ने पुत्र से कि चित्र किसने बनाया? कहा कि पिताजी सादा कागज में एक दवात मसी अपने आप उलट गई और चित्र अपने आप बन गया और उड़ करके आपके टेबल पर अपने आप बैठ गया। कहा कि तुम हमको ज्ञान सिखाते हो, बनाए बिना ये चित्र बन नहीं सकता, लाए बिना यहाँ आ नहीं सकता। कहा पिताजी एक छोटा सा चित्र बनाए बिना बन नहीं सकता, लाए बिना यहाँ आ नहीं सकता,
तो इस संसार भी तो एक चित्र है पिताजी, ये नाना रंग का, नाना रूप का। इस चित्र को किसने बनाया? क्या अपने आप बन गया? तो वकील साहब ने कहा हाँ, आज मैं मान गया, आज मैं मान गया कि ठीक कहते कोई है इसका बनाने वाला कारण, लेकिन वो ओठ में है, दृष्टि के ओठ में, ओझल में है। वही जो ओठ में है, पर्दे के अंदर है, उसी को सत्संग के माध्यम से समझना है, बुझना है, और समझ बुझ करके अंदर में झांकना है, और झांक करके वो पर्दा ओठ को हटाना है। अपने आप अभ्यास करेंगे, गुरु कृपा से वो हटेगा और उनका दीदार होगा, साक्षात्कार होगा, तो आपका सब भ्रम तत्काल ही समाप्त हो जाएगा। ईशावास्यम वास्यम वस्त्रम आच्छादितम, माने वास्य शब्द का अर्थ होता है वस्त्र। जैसे शरीर पर वस्त्र आप आच्छादित कर रखे हैं, ढके रखे हैं, पूरा शरीर वस्त्र से ढका हुआ है, वैसे ही ईश्वर अपने रूप से पूरे संसार कण कण जर्रे जर्रे में वो आच्छादित है। एक तिनका भी ईश्वर से खाली नहीं है, एक तिल भी ईश्वर से खाली नहीं है। ये आच्छादितम का यही अर्थ है। कहते जब कण कण में विराजमान है तो फिर ऐसे जगत्याम तेना, जितने भी जगत में जो भी कुछ है सब ईश्वर में है। हाँ, ईश्वर से भिन्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ नहीं है तो फिर उसका उपभोग कैसे करना चाहिए? तो कहते हैं तेन त्यक्तेन। त्यक्त शब्द का श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य में दूसरा अर्थ किया है त्यक्त शब्द का, वो भी अर्थ हम बता देते हैं। तीन चीज को त्यागना चाहिए। वो तीन चीज क्या है? त्यक्त शब्द का अर्थ तीन है। भाष्य में है कि पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा त्यक्तुम। जो तीन ऐष्णाओं को जो त्यागता है वही ईश्वर का अनुभव कर सकता है। जो इन तीनों ऐष्णाओं को नहीं त्याग सकेगा वह ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकेगा। तो तीन है पुत्रेष्णा, पुत्र की प्राप्ति के लिए नाना यत्न लोग करते हैं, बियाह करते हैं। बियाह करने के बाद 4-5 साल 10 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ तो मंदिर में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, ओझा सोखा देवी देवता क्या क्या मनाते रहते हैं कि हमको पुत्र हो जाए। इस लोक की संपदा एक पुत्र है। पुत्र के लिए लाख प्रयत्न करके पुत्र की प्राप्ति कर लेते हैं, पिता कहलाते हैं। कहते हैं कि इसकी वासना को त्याग करो तब तुमसे ईश्वर सुमरन होगा, नहीं तो नहीं होगा। पुत्र के लिए सारा मेहनत तुमने किया, अंतिम में पुत्र तुम्हारा कोई भी भला नहीं सोचता है कि वृद्ध हो गए हैं माँ बाप, अब हम इनको काम धाम से विराम करें और खाना पीना कपड़ा लत्ता दें और भजन करे। नहीं नहीं, अंतिम मरते दम तक पुत्र काम लेता है बाप से, याद रखिए। और पुत्रेष्णा छोड़ दो। और दूसरा है वित्तेष्णा। वित्तेष्णा माने धन, कि हमको धन अत्यधिक हो, समाज में हम वैभवशाली ऐश्वर्यशाली बने। इसलिए लोग इस ऐश्वर्यशाली वैभवशाली बनने के लिए धन के चलते लोगों का गला घोटते हैं। क्या करते हैं? गला घोटते हैं, एक दूसरे का जमीन हड़पते हैं, यहाँ तक कि शूटर को बुला करके शूट भी कर देते हैं।
उसका धन हड़पने के लिए। ये देखो, और लालसा क्या है? ऐश्वर्य कामना है। धन कामना के लिए दूसरे की जान भी मरवा देता है कि हम इस समाज में, गांव में हम जो है श्रेष्ठ हो जाएं, धनवान हो जाएं। इसके लिए वो कुकृत्य करते रहते हैं। इस वासना को भी त्याग करो, तब तुम ईश्वर का अनुभव कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। तीसरे हैं लोकेशना। लोकेशना के लिए आप लोग मुखिया के चुनाव में जान सकते हैं। एमपी एमएलए के चुनाव में तो कम लोग जो है राग द्वेष करते हैं आपस में, लेकिन मुखिया के चुनाव में मार पीट अपने ही आदमी में जो है राग द्वेष करते। क्यों? कि हम मुखिया बनेंगे तो इस गांव पंचायत में है ना श्रेष्ठ कहलाएंगे। ये लोकेशना है। इस लोकेशना के लिए कोई जीत रहा है तो चुपे चाप शूटर को मंगा के उसको मरवा देता है। नहीं मरवाएगा तो वो जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। ये है लोकेशना। इन लोकेशना को त्याग करो। जब तक इस लोकेशना को त्याग नहीं करोगे, मरवा तो दिया, 5 साल के चुनाव जीत लिया तुमने, फिर उसके बाद क्या होगा? इस पाप का, इस हत्या का दोषी तुम ठहरे। यहाँ लोगों के नजर में तुमने तो अपने आप को छुपा लिया, लेकिन परमात्मा के नजर में तुम छुपे नहीं हो। एक सोनार के पास में एक पुलिस रहती थी। अब पुलिस उसको देखते थे, सोना कहाँ से निकालता है, कहाँ रखता है, पैसा कौड़ी। कुछ दिन के बाद सारा उनका सब कुछ भेद जान गया। और उसी के सामने में एक सेठ था। सेठ ने एक खूबसूरती जवान लड़की को कहीं से लाया और उसके साथ रात्रि भर बलात्कार करके जान मारकर अपने घर में ही गाड़ दिया। और इस पाप को गांव के लोग नहीं जान पाए, घर के लोग भी नहीं जाने। और वो तो मोछ में ताव देने लगा कि हमको तो कोई देखा ही नहीं है। ठीक है, ये गुप्त काम किया है। नर अंतोगत्वा। एक दिन की बात है, 2 बजे रात में वही पुलिस उसके घर में, सोनार के घर में जो रहता था, उठता था, बैठता था, और सोनार सोया हुआ था। उसका पैसा, सोना का संदूक उठा के लेके भाग रहा था पुलिस। और उसी समय में वो पेशाब करने के लिए उठा था। कौन? वो सेठ जो लड़की की हत्या करके गाड़ दिया है घर में। तो वो उठा, वो देख लिया कि सोनार बेचारा सोया हुआ है और ये संदूक लेकर के भाग रहा है। तो वो हल्ला के कहा, चुप, हम तुमको आधा दे देंगे, हाँ आधा दे देंगे। चुप। कहा कि नहीं, वो बातें नहीं माने। कहा कि सुन, बात नहीं मान रहे तो इसको पकड़, सब तुम ही ले ले। और जैसे हाथ में दिया, पुलिस ने हल्ला कर दिया। पुलिस ने हल्ला कर दिया, क्योंकि लोग जानते थे कि पुलिस यहाँ पर रहती है। हल्ला कर दिया, पूरे गांव का लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। कहा ये सेठ जो है सोनार के घर में चोरी किया है, ये हमने आज पकड़ा इसके रंगे हाथ से। अब बताओ वो पाप किस तरह से उसको घेर लिया। और जानते चोरी किया, पुलिस पकड़ा गया। वो सेठ को खूब मार भी पड़ी और अंतोगत्वा जेल में उसको डाल दिया गया। देखो पाप कैसे पेच लगाता है। तुमने तो नजर छुपा करके पाप किया, लेकिन इसका दंड, लोग कहते नहीं निरपराध थे, कैसे उनको पुलिस पकड़कर जेल में डाल दिया। अरे इस जन्म में या किसी जन्म में वो पाप किया होगा, अपराध किया होगा। बिना अपराध का कोई खामखा जेल में डाल नहीं सकता। बिना अपराध का कोई दोषी बन नहीं सकता, चाहे इस जन्म का हो चाहे किसी और जन्म का होगा। ये वही पाप मर्रा करके आज दोषी बना दिया। देखिए पाप किया दूसरे ने, और देखिए सोना के चोरी का इल्जाम उस सेठ को लग गया। तो इसीलिए कहा कि प्रतिष्ठा कमाने के लिए लोक इष्णा को त्याग कर दीजिए। इन तीनों इष्णाओं को जो त्याग करेगा
और वही ईश्वर का अनुभव करेगा। कहते हैं तेन त्यक्तेन भुंजिथा माँ गिरधि कशिष्य धनम। यहाँ गिरध शब्द का अर्थ इच्छा होता है। जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक एक से एक बड़े बड़े पहलवान राजा इस धरती के लिए हम किया, कितना युद्ध लड़ा, लेकिन दम तोड़ करके चला गया। किसी का यह धन हुआ, किसी की यह जमीन हुई आज तक। इसलिए कहा कि किसी धन की इच्छा मत करो, किसी की जमीन की इच्छा मत करो, और इसका त्याग पूर्वक तुम ईश्वर का अनुभव करो। ये इसका भावार्थ है। और इसमें बहुत से अर्थ हैं गूढ़ छुपे हुए। तो इसलिए ईश्वर के विषय में इस तरह से शास्त्रों में वर्णन है। और ईश्वर एक है, दो चार नहीं है। आप लोग जानते होंगे अभी बगल में शिव बाबा का जो है सत्संग हुआ था। हम आ रहे थे, पता लगा कि शिव चर्चा है। बहुत लोग बहुत कुछ मान बैठे हैं। हम प्रश्न समाज में जा कर के करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है ना, इन तीनों में कौन है भगवान? आप लोग बताइए तो, तीनों में कौन है भगवान? ब्रह्मा है कि विष्णु है कि शिव है? ये तीनों में कौन भगवान है बताओ? ये कहते हैं कि तीनों भगवान है। बोलिए आप लोग सही उत्तर दीजिए, आंसर। हाँ, प्रश्न उत्तर है, सही आंसर दीजिए। तीनों में कोई नहीं भगवान है, भगवान कोई एक है। और वो एक सब में है, ब्रह्मा में भी है, विष्णु में भी है, शिव में भी है, आप में भी है, हम में भी है, पशु पक्षी में, सब में वो ईश्वर है। यह ज्ञान जगाओ, इस ज्ञान को है ना पाओ, और भेद ज्ञान को हटाओ। समझ गए? तीनों में कोई भगवान नहीं, भगवान एक है। यदि अलग अलग भगवान हो जाए तो हम आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि भारतवासी हम लोग हैं, भारत में कै ठो प्रधानमंत्री है? एक गो। और दो चार प्रधानमंत्री हो जाए, भारत की व्यवस्था सही ढंग से चलेगी? है? तो वैसे ही ब्रह्मांड में ईश्वर एक है, और दो चार ईश्वर हो जाए तो बोलिए कौन किसकी बात मानेगा? व्यवस्था सही ढंग चले। मेरे प्रवचन में, वक्तव्य में कोई प्रश्न हो लिख के रखिए और हमसे मिलिए, ठीक है? हाथ उठा दीजिए कि बाबा गलत बोल रहे हैं, तो उसका समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, चुनौती के साथ। हाँ, मेरा प्रवचन इसी ढंग से होता है। तो कहने का मतलब कोई तथ्य को समझो, और समझ करके, बूझ करके फिर उसमें स्थिर हो जाओ। और वह ईश्वर निर्गुण निराकार है, उनके माँ बाप कोई नहीं है। माँ बाप तब होता है जब सगुण रूप को वो धारण करता है। हाथ, मुख, आँख, मुख, कान, शरीर को जब धारण करता है तब उनके माँ बाप होते हैं, भाई बंधु होते हैं। और जब शरीर नहीं तो माँ बाप भी नहीं, तो फिर वो क्या है? अजन्मा है। इसलिए नातिसु मात पिता सुत बंधव, नातिसु काम न नारी, अकुल निरंजन अपरम परम परो, सगली ज्योति तुम्हारी। कहते उनके जो है कोई माँ बाप नहीं है, और कोई भाई बंधु भी, पत्नी भी नहीं है, वो अकुल है। आप लोगों का कुल है कि नहीं? कि हम यादव कुल में हैं, क्षत्रिय कुल में हैं, वैश्य कुल में हैं, शूद्र कुल में है। कुल तो बहुतों ने लोगों ने कल्पना कर रखा है, ठीक है ना? लेकिन सच्ची बात पूछिए, कुल किसका है? शरीर का है। आत्मा का कुल है? हाँ? या समझो, इसलिए अकुल। जब परमात्मा अकुल है, ईश्वर अकुल है, तो आप कुलवान कैसे हो गए? है? तो
ये समझने की बात है ना। वो अकुल है, निरंजन है, और आप कैसे अंजन वाला हो गए? अंजन वाला कैसे हो गए? कुल वाला कैसे हो गए? अकुल पर कोई कीचड़ उछालते हैं तो आपको क्रोध आता, पारा हाई होता है कि हमको ऐसा क्यों कहा, हमारे जाति को क्यों कहा। अरे भाई, जाति कुल सब कल्पना है। क्या है? कल्पना है। जैसे आप पैदा हुए, माँ बाप ने नाम रख दिया, वो नाम क्या है? कल्पना तहत है। और नाम रूप से अब हट करके विचार करिए, आपका कोई नाम कोई रूप है? वास्तविक कोई नाम रूप आपका नहीं। जैसे ईश्वर हैं वैसे आप हैं, जैसे आप हैं वैसे ईश्वर है। ईश्वर और आप में कोई भेद नहीं है। और ये भेद अज्ञान डालता है। कौन डालता है? अज्ञान। उसी अज्ञान पर्दा को हटाने के लिए 1 महीना से यहाँ पर अभ्यास चला है। 2 दिवसीय विशेष स्पेशल उस अज्ञान को हटाने के लिए सत्संग महापुरुषों को बुलाए हैं, और सब अपना अपना अनुभव आपको शेयर करेंगे, और उन अनुभवों को साथ में रखिए तो आप जो है इस संसार से विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते हैं कि कुर्वन्य वयः कर्माणि जिजी विशेष सतम समाह। कहते हैं कर्म करते हुए, जिजी मैंने जीने की इच्छा, सतम मैंने 100 वर्ष करे। ये कलयुग की आयु सभी जीवों के 100 वर्ष है, लेकिन 100 वर्ष से जी पाते हैं? नहीं। कर्म करते हुए, तो कौन कर्म? सत्कर्म। जिस कर्म से हमारा हृदय, हमारा मन कलुषित न हो और प्रसन्न हो, समाज भी प्रसन्न हो, उसी को सत्कर्म कहा गया है। और जिस कर्म से हमारा मन दुखी हो और समाज में फिर निंदा भी हो, तो समझ ले वो अपकर्म है, दूषित कर्म है। दूषित कर्म के लिए यहाँ नहीं आदेश दिया कि सत्कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। तो सत्कर्म जैसे 1 महीना से आप लोग, कर्म तो बहुत हैं, लेकिन समास रूप में आप ध्यान सत्संग यहाँ कर रहे थे। तो ये ध्यान सत्संग क्या है? ये सत्कर्म है। क्या है? सत्कर्म है। क्यों? कि सत का आप चिंतन करते। क्यों? गीता में लिखा, क्षणिकम अपि न तिष्ठति कर्मम बिना। कर्म के बिना जीव एक क्षण भी नहीं जी सकता। तो आप जो है हाथ गोर जो है समेट करके बैठे हैं, लेकिन मन में कोई बात चल रही है, तो मन से भी कर्म होता है। कर्म हाथ पांव से होता है, लेकिन हाथ पांव बंद है, लेकिन मन से कुछ सोच रहे हैं, इसका मतलब मन से भी कर्म हो रहा है। तो कर्म के बिना आप एक क्षण भी इस धरती पर रह नहीं सकते। जब हम कर्म के बिना रह नहीं सकते, तो ऐसा कर्म करें जो हमारा दुख रूपी बंधन समाप्त हो जाए। बंधन ये शरीर का है, तो वो कर्म है ध्यान और ज्ञान का चिंतन। तो ध्यान और ज्ञान का चिंतन आप करें। ध्यान, चिंतन का मतलब होता है स्मरण, स्मरण का मतलब होता है ध्यान, निधिध्यासन। यदि आप बार बार कर रहे हैं तो आपका चित्त प्रसन्न होगा, और इस कर्म से समाज में आप प्रशंसित होंगे, यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति होगी, और यह लोक और परलोक आपका सुखमय बनेगा। इसलिए ध्यान कर्म करना चाहिए। स्थूल रूप में सत्कर्म रूढ़ है अग्निहोत्र में, ज्योतिष्टोम याग में, दर्शपूर्ण मास याग में, प्रयाज याग में, ये रूढ़ है। लेकिन हम उस रूढ़िवादी को हटाकर हम इसमें लेते हैं संत मत के अनुसार। अग्निहोत्री तो हम बन नहीं सकते, कर नहीं सकते, वो मोटा मोटा कर्म है, और मोटा मोटा कर्म से हम परलोक बना नहीं सकते। ये उधार है। क्या है? उधार। और ध्यान रूपी जो कर्म और ज्ञान रूपी जो कर्म, ये नगद है। क्या है? नगद। ये 1 महीना यहाँ नगद सौदा हुआ है,
और उधरिया सौदा जो पूजा पाठ करते हैं ना, ये सब उधरिया है, बाकी है मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप किए जा रहे हैं, समझ गए ना। लेकिन ये जो है ना ध्यान और सत्संग, ये नगद है। आप बहुत परेशान हैं, आप ध्यान में बैठ जाइए, किन्हीं महापुरुषों के निकट बैठ जाइए, ज्ञान सुनिए, नगद शांति मिलेगी आपको। टेंशन, तनाव, समस्या से आप बाहर आ जाएंगे। ये नगद है, बाकी सब उधरिया। गंगा में डुबकी लगाना भी उधरिया, छठ पूजा में जाना, 3 दिन भूखा रहना, वो भी उधरिया है ना। नवरात्रि में जो है ना मंदिर में जाना, वो भी उधरिया। माने जो भी काम है सब उधार, और ये ध्यान और सत्संग है नगद। सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इसको लिख करके रखना, समझ गए। तो ये नगद काम में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, और कहते यह कुर्वन्य यह कर्मानि जिजी विशेष सतम समा, कर्म करते हुए 100 वर्ष से जीने की इच्छा लोगों को करना चाहिए। और इस तरह से यदि आप रहते हैं तो मानव को आप धन्य कर रहे हैं, मानव शरीर को पाकर के आप सफल कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे कहते तद यजति तन्न यजति तद दूरे तद अंतिके वा तद अंतरस्य बाह्यस। और कहते हैं तद यजति, अब यजति शब्द का अर्थ सुनना है, और तन्न यजति, यजति का अर्थ होता है गच्छति। परमात्मा ईश्वर चलता है, कैसे चलता है? जब शरीर को, इंद्रियों को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को जब ग्रहण करता है, वो ईश्वर चलता भी है। जब कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर इंद्रियों को ग्रहण नहीं करता है तो ईश्वर नहीं चलता है। समझ में आ रही है? जय यथा घटा, जैसे हम घड़ा कोई यहाँ से आश्रम के तरफ लेके चलेंगे तो घड़ा के साथ में आकाश जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। फिर वहाँ से घड़ा को लेके आएंगे तो घड़ा के अंदर में जो शून्य भाग है वो यहाँ पर भी आ जाएगा घड़ा के साथ में। उदाहरण दिया है। तो वैसे ही ये शरीर भी एक घड़ा है और परमात्मा शून्य के तरह इस शरीर के अंदर में है। तो ये शरीर रूपी घड़ा जिधर चलता है तो परमात्मा भी चलता है। शरीर रूपी घड़ा बोलता भी है। हाँ, जब इंद्रियों को, यंत्र को ग्रहण करता है तो परमात्मा बोलता भी है आँख मुख इंद्रियों के द्वारा। यदि आँख मुख इंद्रियां शरीर को छोड़ दे तो परमात्मा नहीं बोलता है, याद रखना। और देखो, ईश्वर परमात्मा उसी को कहते हैं जो बार बार जन्म ले, उसको ईश्वर नहीं कहते हैं। समझ गए? जो निद्रा ले, जगे, सोवे, उनको भगवान की उपाधि नहीं दी गई है। जो किसी माँ के गर्भ से पैदा ले, किसी माँ के गोद में पलना में खेले, उनको भगवान नहीं कहते। वेदांत में इस तरह से चर्चा आई है और बड़े बड़े वेदांती लोग इस तरह से भाषण भी देते हैं। जो आलस, निद्रा, भूख, प्यास के अंतर्गत है वो मेरा साहब नहीं है ना। जन्म मरण से जो बंधे हुए हैं उनको परमात्मा ईश्वर नहीं कहते हैं। जो जन्म मरण से रहित है वही है ईश्वर। इसीलिए हमने प्रश्न किया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश में भगवान कौन? क्यों? इन सब का जन्म होता है। हर युग में, जुगे जुगे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा छया, हर युग में जन्म लेते हैं। हर युग में इन सब का क्षय होता है। जैसे हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोगों का क्षय हो जाएगा, वैसे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, देवी देवता, ये सब जन्म लेते हैं, ये सब भी क्षय हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रभु जो परमात्मा है उनका जन्म ही नहीं होता है, इसलिए उनका क्षय नहीं होता।
और उसी को है ना जान कर समझ कर कि वो हमारे आपके बीच में है वो परमात्मा, और उसको जानना है। बाहर में भी है, अंदर में, जैसे घड़ा के अंदर में आकाश है और घड़ा के बाहर में भी आकाश है, और वह परमात्मा हमारे शरीर रूपी घड़ा के अंदर भी है और बाहर भी है। दूसरे में और समझा दें, तद अंतिके वा, ज्ञानी के लिए वो परमात्मा नजदीक से नजदीक में है और अज्ञानी के लिए परमात्मा दूर से दूर में है, बहुत दूर है। इसीलिए तो लोग टिकट कटा के वैष्णव देवी, मैहर देवी, विंध्यावासिनी, कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जो मिल करके आए तो पूछो, और हमारे जो मुस्लिम भाई जो टिकट कटाकर वो भी जो है मक्का मदीना अल्लाह को खोजने जा रहे हैं, उनको पूछो अल्लाह मिला कि नहीं मिला। जैसे मुस्लिम भाई को अल्लाह वहाँ मक्का मदीना में नहीं मिला, तो वैसे ही हमारे हिंदू भाई को भी न अयोध्या, वृंदावन धाम, न जगन्नाथपुरी, किसी पुरी में वो परमात्मा नहीं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए इस शरीर के अंदर में भी वो है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणी में निहित है, युक्त है, उपहित है, लेकिन वह मिलेगा कहाँ? ये हृदय देश में मिलेगा, अंतःकरण में उसका साक्षात्कार होता है। अंतःकरण को दर्पण बताया गया है, तो दर्पण में यदि धूल हो और आप उस दर्पण को देखना चाहें, अपने चेहरा को, दिखाई पड़ेगा? नहीं। तब कब दिखाई पड़ेगा? जब दर्पण का धूल साफ कर दें और चेहरे को देखें, अपना ही चेहरा नहीं, पूरे संसार के चेहरा को आप देख सकते हैं। तो वैसे हृदय का मतलब होता अंतःकरण, और अंतःकरण यदि मलिनता से साफ हो गया, स्वच्छता को प्राप्त हुआ है, तो उसी में वो प्रभु, वो निर्गुण निराकार जो अकुल निरंजन है, वो सगली ज्योति तुम्हारी है, वो ज्योति तुम्हें दर्शन के रूप में आ जाएगा। बस अपने आप को साफ करना है। क्या करना है? अपने आप को साफ करना। आप लोग बैठे हुए हैं, अच्छा आप लोग साफ हो रहे हैं? हाँ, देखो, मत कथा श्रवणाभिलापहि, श्रीमद् भागवत में भगवान ने उद्धव को समझाया कि मेरी कथा, मेरा सत्संग श्रवण जो करता है, उस श्रवण रंध्र के माध्यम से है ना, वो अपने आप की सफाई करता है, धुलाई करता है, सारे अज्ञान धीरे धीरे दूर होता है, और तब मुझे वो प्राप्त कर लेता है। उद्धव जी, ये बात है। इसीलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। इसको रात दिन लोगों को सुनकर केवल रहना नहीं है ना, इसका चिंतन मनन निधिध्यासन भी करना है। तबे चल करके आप अपने आप को सफाई कर सकते हैं, अन्यथा सफाई नहीं होगी। वो अनेकानेक जन्मों का जंग लगा हुआ है, इसलिए अज्ञानी के लिए बहुत दूर है और ज्ञानी के लिए नजदीक है। अपने इतने नजदीक हैं, इतने नजदीक हैं कि उससे नजदीक कोई भी नहीं, न माँ है, न बाप है, न पत्नी है, न भाई बहन, दोस्त मित्र है, इतने वो नजदीक है। लेकिन नजदीक रह करके भी वो दिखाई, कारण क्या है बोलो तो? देखो, एक ब्रह्मचारी को किसी ने बताया कि क्या जी, तुम्हारे गुरुजी के पास पारस मणि है, देखा है? कहा कि नहीं, हमको तो आज तक पता नहीं कि मेरे गुरुजी के पास पारस मणि है। कहा अरे तुम्हारे ही गुरुजी के पास देख तो लेना चाहिए। उनको प्रेरणा मिली
अपने गुरुजी के पास आए। गुरुजी बड़े विरक्त थे और नदी के किनारे में रहते थे, झोपड़ी बनाकर। आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा कि कैसे आए हो? कहा गुरुदेव एक जिज्ञासा लेके आया हूँ। कहा कैसी जिज्ञासा? कि हमने सुना है कि आपके पास पारसमणि है। कहा हाँ जी मेरे पास पारसमणि है। कहा गुरुदेव वही देखने के ख्याल से आया हूँ, वो कैसी है दिखा दीजिए। कहा देखो अभी हमको स्नान ध्यान का समय हो गया है, तुम धैर्य से बैठो, हम जो है जमुना जी से नहा के आते हैं, फिर तुमको अच्छी तरह से दिखा देंगे। वो कह के चले गए। अब चेला को इतना संतोष कहाँ, नरन। अब वो जो है चारों तरफ ढूंढने लगे, ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिला। नहीं मिला तो गुरुजी आए स्नान पूजा ध्यान करके, देखे कुटिया का सारा सामान इधर उधर बिखरा फैला। कहा क्या जी कोई यहाँ कुटिया में आया था क्या? कहा नहीं गुरुजी। कहा मेरे कुटिया का सामान इधर उधर फैले हुए कैसे हैं? कहा गुरुजी वही पारसमणि हम खोज रहे थे। कहा मिला नहीं? कहा नहीं गुरुजी हम तुमको कह के गए थे कि हम आ रहे हैं, इतना धैर्य नहीं है। वही टाटी में एक ठो झोला टंगा था और झोला में ही हाथ घुसाया गुरुजी ने, एक डिबिया निकला, लोहा का डिबिया। लोहा का डिबिया को खोला, और खोला तो उसके अंदर से चेथरा एक गोला निकला। और चेथरा को हटाते हटाते अंदर में वो पारसमणि कई तह में लिपट के रखे थे ना। कहा देख ये है पारसमणि। तो चेला पढ़ा लिखा समझदार था, शंका हो गई। शंका जब हो जाए तो गुरु से समाधान करना चाहिए। कहा गुरुजी हमको शंका हो गई। कहा क्या? कि हमने सुना है कि पारसमणि लोहा से सटते ही लोहा सोना हो जाता है, लेकिन ये कैसी पारसमणि? लोहा का डिबिया में रह करके भी लोहा को सोना? यही हमको शंका है गुरुजी। कहा सुनो, लोहा के डिबिया में ये पारसमणि चेथरा में लिपट करके रखे थे। चेथरा ने लोहा से सटने नहीं दिया। देखिए पारसमणि और लोहा के बीच में कौन है व्यवधान? चेथरा है, वो कपड़ा है। यही कपड़ा ने व्यवधान कर रखा था। यदि इस कपड़ा नहीं रहता तो बेटा ये डिबिया लोहा नहीं सोना हो गया होता। तो बस यही समझना है। देखो ये शरीर ही लोहा का डिबिया है, ठीक है, और परमात्मा है पारसमणि, और जीव आत्मा है क्या है? लोहा, ठीक है। इस शरीर बॉडी के अंदर लोहा वो, और उन दोनों के बीच में अज्ञान, अविद्या, माया, आवरण, पट तेरे कुछ भी आप संतों ने पर्यायवाची बहुत से अर्थ दिए हैं। तो वो आवरण बीच में है, अज्ञान अविद्या पर्दा, दोनों के बीच में जीव आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच में रहने के कारण इसलिए यह जीव लोहा का लोहा सोना आज तक बन नहीं पाया। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु से अपनी जिज्ञासा रखते हैं तो गुरु जी कहते हैं कि ठीक है तुम तो पारसमणि का ही स्वरूप हो, लेकिन लोहा बने हो वो अज्ञान के कारण। इसलिए बेटा ये भेद लो, ये जुक्ति लो। इस भेद जुक्ति के अनुसार एकांत निर्जन में स्थिर दिल दिमाग से ध्यान करो, चिंतन करो, अंदर में टकटकी लगाओ और उस टकटकी से वो पर्दा हटेगा, अज्ञान जलकर राख होगा और तुम और वो दोनों यक्के हैं। तुम दोनों यक्के हैं। कहे गोरख सुनहु मछंदर, ज्योति में ज्योति मिलाना
सदगुरु के मैं शरण गए से आवागमन छुटाना। मतलब परमात्मा ज्योति और जीव आत्मा रूपी ज्योति दोनों एक के है, बस ज्योति मिल नहीं रही है, वो अज्ञान पर्दा वो दोनों को अलग कर रखा। बस अज्ञान को हटाने का नाम है ध्यान शिविर, अज्ञान को हटाने का नाम है सत्संग ज्ञान। इस सत्संग को सुनते सुनते ध्यान करते करते ये अज्ञान पर्दा आपका हटेगा और आपका काम बन जाएगा। इसलिए का हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये ईशावास्य उपनिषद में अंतिम श्लोक है। ये कहते हैं कोई साधक जिज्ञासु परमात्मा को पाने के लिए वो जब चलते हैं तो उस द्वार में जब पहुंचे हैं तो परमात्मा का द्वार हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मय शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। हिरण्मय शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रकाश। उस प्रकाश से वह ढका। जैसे हमको अभी आप लोग देख रहे हैं और हम टॉर्च मार दें, हमको आप देख पाएंगे? ये इतना तो समझ लीजिए उदाहरण में। तो प्रकाश से, तेजोमय प्रकाश से वो ढका हुआ है। तब वो साधक साधिका जिज्ञासु प्रार्थना करते हैं कि हे पूषण, हम आपके द्वार पर आए हैं, सत्य धर्म के लिए आए हैं, इसलिए हे प्रभु उस दरवाजे को खोल दो। अपिहितम उद्घाटितम, माने उसको आवरण को हटा दो ताकि हम आप दोनों एक हो जाएं। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रार्थना, नम्रता, विनय ये जीव में होना चाहिए। जब प्रार्थना, विनय, नम्रता, सरलता, सहजता जब आप में आएगी तब प्रभु वो द्वार को खोलता है। ऐसे नहीं खोलता है, वो अकड़ के रहिएगा, नहीं खोलेगा। हाँ, आंख बंद है, प्रार्थना करो। नहीं ध्यान में मन लग रहा है, विनती करो, विनय करो कि मैं बहुत अधम हूँ, अकिंचन हूँ, मैं पतितों में भी नामी हूँ, प्रसिद्ध हूँ, मेरे जैसा पापी कोई नहीं है प्रभु, लेकिन मैं तेरे द्वार पर आया हूँ, कृपा करो वो दरबार को खोल दो। तो प्रभु की जब कृपा होती है तो दरवाजा खुल जाता है, फिर दोनों ज्योति में ज्योति एक हो जाता है। अंतः शरीरे ज्योतिर्मया शुभ्रम, नचिकेता को उपदेश दिया ये अंतः शरीरे ज्योतिर्मयम शुभ्रम, इतना सुंदर है, इतना स्वच्छ है कि उनके जैसा स्वच्छ निर्मल तो कोई जगत में हो ही नहीं सकता। याद रखना। समय बहुत हो गया। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर शाम को मिलेंगे।